नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीआर स्कैल्पर पे। आज हम बात करेंगे वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में, जो नए ट्रेडर्स के लिए चार्ट का सबसे पावरफुल और सबसे सिंपल टूल माना जाता है। अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले वॉल्यूम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट की मोमेंटम की असली ताकत वॉल्यूम ही देता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही स्टॉक मार्केट की जुड़ी वीडियोज इस चैनल पर लाता रहता हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, जो कि है वॉल्यूम। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो सिर्फ प्राइस को देखकर ट्रेड मत करो, क्योंकि प्राइस आपको डायरेक्शन दिखाता है लेकिन वॉल्यूम आपको ट्रूथ दिखाता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि वॉल्यूम इंडिकेटर क्या होता है और इसे कैसे पढ़ना चाहिए, ये क्यों जरूरी है और इसको चार्ट में कैसे यूज करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, सीधी भाषा में समझे तो वॉल्यूम का मतलब है कितने बायर्स और सेलर ने उस कैंडल के दौरान ट्रेड किया है। अगर किसी कैंडल में ज़्यादा वॉल्यूम है तो इसका मतलब उस समय मार्केट में इंटरेस्ट ज़्यादा है, और अगर वॉल्यूम कम है तो मतलब उस समय मार्केट में ट्रेडिंग कम हुई है और मार्केट कमज़ोर है। वॉल्यूम हमें मार्केट की साइकोलॉजी सिखाता है। अगर बायर ज़्यादा एक्टिव है तो वॉल्यूम ग्रीन होता है, और सेलर ज़्यादा है तो वॉल्यूम रेड दिखता है। वॉल्यूम को चार्ट पे कैसे लगाया जाता है, इसको भी समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के चार्ट को खोल लेना होता है। फिर सिंपली आपको इंडिकेटर्स में जाना होता है और सर्च बॉक्स में लिखना है वॉल्यूम। पहला वाला इंडिकेटर आएगा वॉल्यूम, उसे क्लिक करना होता है। आपको सिर्फ चार्ट्स के नीचे रेड और ग्रीन बार्स दिखेंगे, वही वॉल्यूम है। ग्रीन बार्स मतलब बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा और रेड बार्स मतलब सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा। इसमें कोई सेटिंग चेंज की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग सही होती है। बिगनर्स के लिए डिफ़ॉल्ट वर्जन परफेक्ट माना जाता है। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक के सबसे इम्पोर्टेंट भाग में, कि वॉल्यूम को कैसे रीड किया जाता है और ये क्यों ज़रूरी है। ये सवाल हर बिगनर्स को समझना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम इंडिकेटर सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं, पूरी मार्केट की सच्चाई है। वॉल्यूम को रीड करना क्यों ज़रूरी है दोस्तों? स्टॉक मार्केट में सिर्फ प्राइस को देखकर ट्रेड करना अधूरा है। प्राइस सिर्फ हमें ये बताता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे, लेकिन वॉल्यूम हमें ये बताता है कि वो मूव कितना स्ट्रॉन्ग है और उसके पीछे मार्केट की कितनी ताकत लगी है। वॉल्यूम से पता चलता है मूव असली है या फेक। कई बार प्राइस अचानक ऊपर चला जाता है और ट्रेडर्स को लगता है कि ब्रेकआउट है, लेकिन अगर वॉल्यूम नीचे है तो ये मूव फेक हो सकता है। इसीलिए हाई वॉल्यूम रियल मूव होता है, लो वॉल्यूम फेक या फिर टेम्परेरी मूव होता है। वॉल्यूम मार्केट की अटेंशन को दिखाता है। जितने ज़्यादा लोग वॉल्यूम है, उतने ज़्यादा लोग उस स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं। वॉल्यूम को रीड करके हमें समझ ये आता है कि मार्केट में बायर्स स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलर। वॉल्यूम ट्रेंड को कंफर्म करता है दोस्तों। अगर प्राइस बढ़ रहा है और साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो तो माना जाता है कि ट्रेंड अभी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर ट्रेंड में वॉल्यूम कम है तो ट्रेंड कब पलट जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं होता है। इसके कुछ रूल याद रखने होते हैं। पहला, अगर प्राइस अप है और वॉल्यूम भी हाई है तो इसका मतलब है ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। सेकंड, प्राइस अप है लेकिन वॉल्यूम लो है तो ये वीक ट्रेंड हो सकता है। थर्ड, अगर प्राइस डाउन है और वॉल्यूम हाई है तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग फेल हो सकता है। एंड फोर्थ, अगर प्राइस डाउन है और वॉल्यूम भी डाउन है तो ये पुल बैक हो सकता है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन तभी भरोसेमंद होते हैं जब वॉल्यूम हो। वॉल्यूम हमें बताता है कि ब्रेकआउट वास्तव में वायर्स की पावर से हुआ है या फिर सिर्फ मैनिपुलेशन है। इसलिए हर ब्रेकआउट में वॉल्यूम को देखना जरूरी हो जाता है। ब्रेकआउट प्लस हाई वॉल्यूम मतलब खरीदार असली है। ब्रेकआउट प्लस लो वॉल्यूम सिर्फ ट्रैप या फिर नॉइज हो सकता है। वॉल्यूम फ्यूचर का संकेत देता है। कई बार प्राइस अभी तक नहीं चला होता, लेकिन वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। यहीं से स्मार्ट मनी एंट्री करती है, मतलब वॉल्यूम पहले चलता है, प्राइस बाद में। तो दोस्तों, वॉल्यूम को रीड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वॉल्यूम हमें बताएगा कि मार्केट में असली प्लेयर कौन है और वो क्या कर रहे हैं। प्राइस तो सिर्फ रिजल्ट है, लेकिन वॉल्यूम रीजन होता है। अगर वॉल्यूम को सही से पढ़ना सीख गए हो तो फेक मूव्स, ट्रैप्स और गलत ब्रेकआउट से आसानी से बच पाओगे। अगर आपको इस तरह की आसान स्टॉक मार्केट की सीख पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं और किसी अच्छे टॉपिक पे। धन्यवाद।